हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर मैच स्टोरी। एंड हम मैच स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं मैच नंबर 19 की। वैसे तो जान ख़त्म हो चुकी है, आज इतना कंटेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर फिर भी हमारा एक डेली रिचुअल बन चुका हुआ है कि जाते जाते मैच स्टोरी करके जाएं। एंड इन दिस मैच स्टोरी वी आर गोना टॉक अबाउट मैच नंबर 19, जो कि था एसआरएच वर्सेस जीटी। जीटी बट पर लग रहा था कि वो था जीटी वर्सेस एसआरएच, क्योंकि तो ये पिच दी गई ऐसी जो लग रहा था कि जीटी का होम ग्राउंड है, ये एसआरएच का होम ग्राउंड नहीं। ब्लैक सॉइल विकेट, एब्रेसिव रफ विकेट जिसपे बॉल रुक के आती है और रन स्कोरिंग इजी नहीं होता, और उस पर भी सोने पे सुहागा। टॉस जीटी जीत गई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम करेंगे फील्डिंग। बैट करने आए एसआरएच के खतरनाक बल्लेबाज, और सबसे पहले ओवर में ही हमारे ट्रेविस भाई फंस गए। एक पिच जिसपे इनिशियली शायद आपको थोड़ा वी में खेलना था, उन्होंने क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश की और जो शॉट मिड विकेट होती है वहाँ पे वो कैच आउट हो गए। उसके बाद अभिषेक ने कोशिश की कि कुछ ड्राइव्स खेलें, कम एरियल जाएं, पर सिराज हमें पता है कि विकेट्स में बॉल ही करते हैं आजकल, स्टम्प टू स्टम्प लाइन रख रहे हैं। उस चक्कर में इनर सर्कल के ऊपर से मारने के चक्कर में मिडॉन पे कैच होके अभिषेक भी वापस हो गए। लगा ऑलरेडी कि अब कहानी ऐसी सी जाने वाली है, पर किसी ना किसी तरह से रेंगती रेंगती पावर प्ले से बाहर निकली एसआरएच। और उसके बाद फिर हमारे प्रसिद्ध कृष्णा, जो एकदम से एमआई वाले मैच से लगता है कि बीस्ट फॉर्म में उठ के वापस आ गए हैं, उन्होंने शॉर्ट बॉल पे ईशान किशन को फंसाया जो डीप फाइन लेग पे कैच हुए। और उसके बाद फिर दो प्लेयर्स जिनसे आज उम्मीदें थी, हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट कोशिश की कि वो एक शिकंजे से निकले, पर बीच में एक ऐसा पार्ट भी आया जहाँ 36 बॉलों तक एक भी बाउंड्री नहीं थी। तो एक टीम जो अपनी एग्रेसिव अप्रोच के लिए इतनी जाना जाती है, वो आज बहुत फंसी हुई लगी। साई किशोर जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो $1 मिलियन लग रहे हैं, उनकी बॉल कोई मार ही नहीं पा रहा, पर ऑन द कॉन्ट्ररी राशिद थोड़े आज भी रस्ती लगे। हमने उसे डिकोड करने की कोशिश की है कि वो बिकॉज लोग उनके अगेंस्ट स्वीप बहुत करने लग गए हैं, उसके चक्कर में वो थोड़ी सी फुल लेंथ करने की कोशिश करते हैं, उनकी नेचुरल लेंथ नहीं है, और उसके चक्कर में बॉल थोड़ी उनकी फ्लोटी सी आती है, जिसे मारना थोड़ा और ईजी हो जाता है। क्लासन एकदम से स्पिनर्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, पर उसके बाद आज साई किशोर ने एक नया वेपन दिखाया। हमने अभी तक उनकी जो कैरम बॉल देखी है, रेगुलर बॉल देखी, आज हमें उनकी आर्म बॉल भी देखने को मिली, जो पड़ने के बाद सीधी हुई, मतलब अंदर की तरफ आई, और उसके बाद लेग स्टम्प उखाड़ती हुई क्लासन की चली गई। क्योंकि क्लासन जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे, तो वो रहता है कि जो आर्म बॉल अंदर आती है लेफ्ट आर्मर की विद द एंगल, उस पर क्लासन नहीं सही बैठा। ये वैसे टिपिकल अक्षर पटेल विकेट थी। बिल्कुल सी अक्षर पटेल की एक खासियत है, उनकी स्टॉक डिलीवरी है। एंड फिर इवन नीतीश कुमार रेड्डी को भी फंसाया, डीप में कैच करवाया, एंड 5 विकेट उड़ने के बाद लगा कि शायद आज टीम बैठ जाएगी। इन बिटवीन एक और प्लेयर भी आउट हो गए थे जिनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा छुपा हुआ दिख रहा है कि उनको के बारे में हम बात ही नहीं कर पाए। कमेंडू मेंडिस, वो भी प्रसिद्ध कृष्णा की स्पेल की लास्ट बॉल पे मारने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पे कैच हुए। जितना नाम सुना था, टॉप 4 में भी आने की उनकी बातें होती थी, फैब 4 में, उस हिसाब से अभी तक 2 मैचेस में दिखा नहीं। उसके बाद जब 6 विकेट्स उड़ गई तो अनिकेत और पैट को लगा कि शायद उन्हीं को इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा। अनिकेत जो हर मैच के साथ थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे गेंद को चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर तब सिराज ने एक बहुत ही ब्रिलियंट इन स्विंगिंग रिवर्स स्विंग करती हुई यॉर्कर पे उन्हें बाहर निकाला। फिर आए सिमरजीत, जो कि आज के इम्पैक्ट सब थे। आते ही उनको भी वैसी सी बॉल पे सिराज ने बाय बाय बोला। 4 ओवर 17 रन 4 विकेट, मियाँ मैजिक। ऐसा लग रहा है कि पूरे माइंड बना के आए हैं कि जिन जिन टीम से वो पहले खेले उन सबके सामने पूरा बदला लेंगे। मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी एसआरएच के अगेंस्ट। पिछले मैच में सिमिलर मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी उनकी आरसीबी के अगेंस्ट। आज ईशान शर्मा भी काफ़ी फीके लगे। 4 ओवर 50 से ज़्यादा रन, लास्ट ओवर में पैट कमिंस उनके पीछे हाथ धोके पड़ गए 17 रन बढ़ गए थे। और उसमें
152 ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट चेस कर सकती है, शायद पावर प्ले प्यार से खेलेंगे, ध्यान से खेलेंगे, वैसे सही जा रहे थे, पर शमी ने थोड़ा सा डबल ब्लफ किया। जो हार्ड लेंथ पे जनरली इनके टॉप 3 बैटर्स अच्छा खेलते हैं, उसी हार्ड लेंथ पे आज स्क्वायर लेग पे साई सुदर्शन को फंसाया। उसके बाद पैट कमिंस वर्सेस बटलर एक मैचअप था, जिसे मैं अपने प्रीव्यू में भी बात की थी, एक अच्छा मैचअप है। एक अंदर आती हुई बॉल, इन डिपर जिसे हम कहते हैं, जो पैट कमिंस की टेस्ट मैच लेंथ है और बहुत ज़्यादा खास बॉल है, उसके ऊपर बटलर काफ़ी फंसे हुए लगे और इनसाइड एज लग के कीपर को कैच दे बैठे। वहाँ एक बार लगा कि शायद ये मैच फंस सकता है, और उसके बाद 5 ओवर 28 रन 2 विकेट, क्लियरली दिख रहा था कि ये मैच अभी बनाया जा सकता है। पैट कमिंस ने उसके बाद इंट्रोड्यूस किया सिमरजीत को, जिन्होंने फॉर सम रीज़न बैक ऑफ द लेंथ और शॉर्ट बॉल्स की, जिसपे जो आज एक नया इंट्रोडक्शन हुई थी टीम में, हमारे सुंदर भाई वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया और हमें बीजीटी 2021 की याद दिला दी। 2 हुक शॉट पीछे डीप फाइन लेग पे छक्के और 2 पुल के चौके, टोटल 20 रन आए, 6 ओवर 48 रन 2 विकेट, फिर लगा मैच अब हाथ से बाहर निकल गया। क्लियरली देखा है कि पैट कमिंस, जो कि एक बहुत अच्छे कैप्टन है इंटरनेशनल लेवल पे, पर जहाँ स्पिनर्स को हैंडल करने की बात आती है उतने अच्छे से शायद हैंडल नहीं कर पाते। अभिषेक ने एक ओवर किया, बहुत इनफेक्टिव लगे। इवन जीसन अंसारी, जो कि यूपी प्रीमियर लीग के टॉप विकेट टेकर थे और एकदम अलग लग रहे थे, वो भी उतने इफेक्टिव नहीं लगे। 4 ओवर उन्होंने 33 रन दिए। शामी वापस आए, उन्होंने वापस आके 49 के स्कोर पे सुंदर को निकाला, पर गिल दूसरे एंड से एकदम ऐसे लग रहे थे कि जैसे ही इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। बहुत प्यारी नॉक, 60 रन किए टोटल 40 गेंदों में, और बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने एक एंड को बांध के रखा, कोलैप्स होने से जीटी को आराम से बचाया। आज फिर से रदरफोर्ड आए और फिर से उन्होंने एक इम्पैक्टफुल नॉक खेला, 15 बॉल में 34 रन मारे, और इस चेज को उन्होंने 16 ओवरों के जस्ट बियॉन्ड ही ख़त्म कर दिया। रन रेट काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई जीटी की। अब एसआरएच के लिए एक और बड़ा झटका कि उनको चौथी डिफीट ऑन द ट्रॉट मिली है। तो 5 मैचेस में 4 मैचेस हारे हैं और बुरी तरह 1 साइडेड हारे हैं, जिसमें से 2 मैचेस तो वो घर में हार चुके हैं। तो अब काफ़ी बड़े क्वेश्चन मार्क्स, पिच काफ़ी स्क्रूटनाइज हुई। उनके जो हेड कोच है डेनियल विटोरी, उन्होंने भी पिच को क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ज़्यादा टिप्पणी देने से उन्होंने मना किया, कहा गया है कि शायद कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर। पर आज क्लियरली दिख रहा था कि जो एसआरएच की टीम है वो काफ़ी इरिटेटेड साउंड करी, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड साउंड करी, और जो उनका पहला एक सिंगल गियर में बैटिंग करने का मोड है वो शायद यहाँ काम नहीं कर पाया। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो हम बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग की जगह ये इंडियन पिच लीग बन गया और एक और 1 साइडेड मैच था। बट कुछ पॉजिटिव्स हैं। अगर मैं जीटी की बात करूं तो वहाँ वाशिंगटन सुंदर का फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। सिराज जिस तरह से बॉल कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, जो इंडियन कोर ऑफ द टीम है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वो एकदम अलग लेवल की कहानी दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी टीम होती है किसी भी चीज़ में। अगर किसी भी टीम में कोर जो इंडियन है वो अच्छा परफॉर्म करे तो उस टीम के चांसेस आगे जाने के बहुत बढ़ जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्री एसआरएच के लिए पॉजिटिव ढूंढना बहुत मुश्किल था। आज एक मोहम्मद शमी का स्पेल था, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, जो शायद थोड़ा नोटवर्दी था। दोनों विकेट्स उतनी इंप्रेसिव विकेट्स नहीं थी जिस तरह से वो लेते हैं, बट फिर भी जो साई सुदर्शन के अगेंस्ट प्लान किया, कंसिडरिंग जिस तरह से उनका टूर्नामेंट चल रहा था और कोई भी टीम उनके आगे प्लान नहीं कर पा रही थी, तो वो एक दर्शाता है कि काफ़ी बड़े बॉलर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ थिंग्स फॉर एसआरएच, और उम्मीद होगी कि येलो जो ऑरेंज आर्मी है यहाँ से उठेगी, बिकॉज इस आईपीएल में अगर हम ऑन पेपर बात करें तो उन्होंने पिछले आईपीएल से एक बेटर टीम सेलेक्ट की थी। नंबर 3 पे ईशान किशन आते ही 100 किया, पर उसके बाद बिल्कुल बैठ गए। अभिषेक का तो सीजन ही लग रहा है अभी तक शुरू नहीं हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी वैसी कहानी, 34 बॉल 31, एक बहुत फंसी हुई नॉक, रन आए पर जिस तरह से आए शायद इतनी खुशी नहीं देगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो ज़्यादा कंसर्निंग फैक्ट है कि मिडलिंग टोटल्स हों, अच्छे टोटल्स हों, पर बॉलिंग में बिल्कुल भी पैनापन नहीं लग रहा। लेट्स सी क्या होता है यहाँ से। बड़ी आईपीएल टीम है, बड़ा सीजन इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में इनका पुराना फॉर्म शायद वापस आए। चलो सर, उम्मीद करते हैं। अदरवाइज मतलब जो आईपीएल से पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने एसआरएच को रेट किया था टॉप 4 टॉप 5 टीम में,
उनकी सबकी ही नींदें उड़ चुकी हैं इस बात को लेके कि ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था इनसे, पर पता चल रहा है कि क्रिकेट हैज़ मैच्योर्ड एक साल में। जो उन्होंने पिछले साल एक तरह से क्रिकेट का मजाक बना दिया था कि ये आईपीएल शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि 300 भी बजेगा इस बार, इस बार लग रहा है 200 भी नहीं बजेगा। 200 भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 200 भी बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। पहला मैच लगा था कि पुरानी एसआरएच, पर उसके बाद से जो प्लानिंग हो रखी है इनके अगेंस्ट, एंड कुछ हद तक उनका जो होम ग्राउंड है वो भी उनके अगेंस्ट जो प्लान कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन देयर फेवर ऑब्वियसली। एंड लग रहा है कि एसआरएच का कैंपेन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अनलेस कुछ अंदर से उनके एक जाग जाए, पैट कमिंस या बाकी पूरी जो मैनेजमेंट है वो मिल के कुछ एक रिफॉर्म लेके आए अपने टीम में, एंड मे बी दे विल हैव टू डू समथिंग जो लास्ट ईयर आरसीबी ने पुल ऑफ करा था। यही बचा है क्योंकि कितने उनके 9 मैचेस बचे हैं, 9 में से 7 जीतने हैं अभी उनको एटलीस्ट प्लेऑफ्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो 9 में से 7, दैट मीन्स अब मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ना के बराबर ही बचा। तो दे हैव टू विन एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 मैचेस ताकि वो टेबल पे बराबर आए बाकी टीम्स के। पर आपको लगता है सर, उम्मीद है यार, बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसे कैप्टन के अंडर खेल रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी धूम मचाई है, तो उम्मीद तो पूरी है। और इंडियन कोर भी अच्छा है, चीज़ें हैं, जस्ट दैट दे हैव टू क्लिक एज अ टीम। चलो लेट्स होप। एंड गाइज आप भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है वो क्या पिवटल मोमेंट था। हमारे हिसाब से वो जो सिमरजीत का 6th ओवर था वहाँ से मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तब तक मैच था, गेम वाज ऑन। एंड आप भी बताएं आपके हिसाब से शायद फर्स्ट इनिंग्स में भी हो सकता है मोमेंट हो, जैसे क्लासन की विकेट कुड हैव बीन दैट मोमेंट। तो आप बताएं एंड ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि एसआरएच का अब रिवाइवल हो सकता है। एंड जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, एंड वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।